इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है वो कौन सी कंपनियों में अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, या फिर कौन सी कंपनियों से वो धीरे धीरे अपना एग्जिट ले रहे हैं। तो ये जैसा डेटा आपको लॉन्ग टर्म का एक इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। जय हिंद दोस्तों। फेब महीने का म्यूचुअल फंड का बाय और सेल का डेटा आ चुका है कि कहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने कौन से कंपनियों में खरीदारी की है और कौन सी कंपनियों में बिकवाली की है। तो उसके बारे में आज के वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले महीने भी हमने सिमिलर वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि इस डेटा का क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम एड्रेस कर देते हैं कि म्यूचुअल फंड के बाय और सेल डेटा से आपको क्या फ़ायदा है। दोस्तों, डेफिनेटली एक मंथ के डेटा देख के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बट अगर आप कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड के मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और इवन ईयरली परचेस और सेल का डेटा मॉनिटर करेंगे तो आपको एक इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है वो कौन सी कंपनियों में अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, या फिर कौन सी कंपनियों से वो धीरे धीरे अपना एग्जिट ले रहे हैं। तो ये जैसा डेटा आपको लॉन्ग टर्म का एक इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। बाय करना, सेल करना डेफिनेटली शेयर में वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन रहता है, बट म्यूचुअल फंड क्योंकि बड़ा पैसा लेके आते हैं तो डेफिनेटली जब वो कोई कंपनी में खरीदारी करते हैं या बिकवाली करते हैं, खास करके एक्टिव फंड, तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होता है। तो ये डेटा लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा बहुत इंडिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि फेब के महीने में हमारे भारत के म्यूचुअल फंड ने कहाँ पे खरीदारी की है और कहाँ पे बिकवाली की है। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर आ रहा है, इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करना बाजार जोखिम से अधीन है, तो ये आप अपना रिस्क समझ के ही निवेश कीजिएगा। आज के वीडियो में जो डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, किसी भी प्रकार का हम रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है। ये समझ के ही इस वीडियो में आप आगे बढ़ेगा। ये पब्लिक डेटा है, आप भी चेक कर सकते हैं कहाँ पे म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, कहाँ पे बिकवाली की है। तो ये कोई एक्सक्लूसिव डेटा नहीं है, पब्लिक डेटा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि फेब के महीने में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में कहाँ पे खरीदारी की है। इसमें एक्टिव फंड के भी नंबर आ जाएंगे और पैसिव फंड के भी नंबर आ जाएंगे, तो उसका भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि एक्टिव फंड ने कहाँ पे निवेश किया है और पैसिव फंड ने कहाँ पे अपना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया हुआ है। तो ये भी आपको समझ के ही आगे बढ़ना है। दोस्तों, पिछले महीने में हमने सिमिलर वीडियो बनाया था, इस महीने भी आप देखें तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी में कहाँ पे खरीदारी की है और कहाँ पे बिकवाली की है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहाँ पे परचेस हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जहाँ पे स्टेक रिड्यूस किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कौन कौन सी लार्ज कैप कंपनियाँ हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपना खरीदारी की है। तो HDFC बैंक डेफिनेटली, क्योंकि पैसिव में बहुत बड़ा फ्लो आ रहा है, हर महीने फ्लो आता रहता है। बड़े बड़े जो इंडेक्स फंड है पैसिव निफ्टी 50 के या फिर सेंसेक्स के, तो उसमें जो बड़ा एलोकेशन रखने वाली कंपनी है उसमें धीरे धीरे म्यूचुअल फंड को अपना स्टेक बढ़ाना पड़ेगा, और इसके सामने FI है वो बेचते भी जा रहे हैं, तो उसका भी अगर आप देखिए बैलेंस वो करते रहे तो लार्ज कैप से आपको ज़्यादा कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर महीने यहाँ पे तकरीबन इतना ही खरीदारी होती रहती है। HDFC बैंक तकरीबन 6100 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी की हुई है। टाटा कंसल्टेंट सर्विस में तकरीबन 4300 करोड़ का, अल्ट्राटेक सीमेंट में 2500 करोड़, कोटक महिंद्रा बैंक में 2300 करोड़ के आसपास का खरीदारी हुआ है। पावर ग्रिड में भी आप देखें तकरीबन 2000 करोड़ की खरीदारी की है। एक्सिस बैंक में भी 1900 करोड़ के आसपास, L&T, फिर वरुण बेवरेज, ICICI बैंक और ITC, तो बड़ी बड़ी बैंक से जहाँ पे खरीदारी की है। और आप रिसेंटली चेक करेंगे तो अब बड़ी बड़ी ये जो बैंक्स है वो अपने 3 साल के लेवल भी क्रॉस करे, तो यहाँ से बैंकिंग सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर उभर के आ सकता है। और जो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है उसमें बैंकिंग सेक्टर एक बड़ा योगदान दे सकता है। HDFC, कोटक, SBI, ICICI, ये सारी बैंक पिछले 3-4 सालों से ज़्यादा प्रदर्शन नहीं दिखाई है, तो अब इनका समय शायद आ रहा है, तो आप डेफिनेटली इन पे नज़र रख सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़े, मिड कैप कंपनियाँ कौन कौन सी है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। तो हेक्सावर, क्योंकि इसका IPO आया था तो डेफिनेटली उसके कारण शायद ये नंबर बढ़ा है 4000 करोड़ के आसपास का। फिर प्रेस्टीज एस्टेट, एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, इसमें भी 1000 करोड़ का निवेश हुआ है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 924 करोड़ का, फिर HPCL में भी 785 करोड़। फिर आप देखेंगे तो KEI इंडस्ट्री, अभी वायर सेक्टर में थोड़ा उथल पुथल हो रहा है, पर KEI में भी तकरीबन 785 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैक्स फाइनेंस में 590 करोड़, एल्केम लेबोरेटरी है 478 करोड़, IDFC फर्स्ट बैंक में 445 करोड़ का, फिर भारत फोर्ज में भी तकरीबन 434 करोड़ का, और ग्लेनमार्क फार्मा में भी तकरीबन 431 करोड़ का
इन्वेस्टमेंट हुआ है। दोस्तों ये भी बात ध्यान में रखनी, ये टॉप 10 कंपनियों का ही डेटा हमने आपके सामने रखा है, बाकी भी लंबी लिस्ट है। तो अगर आपको पूरी की पूरी लिस्ट देखनी है तो आप ऑनलाइन रूपीवेस्ट की वेबसाइट से भी ये चेक कर सकते हैं, या फिर दूसरे भी कई सारे सोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से आपको सिमिलर डेटा मिल जाएगा। तो ये पब्लिक डेटा है, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं स्मॉल कैप की तरफ। कौन कौन सी स्मॉल कैप कंपनियाँ जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने फेब के महीने में खरीदारी की है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, अभी गर्मियाँ बढ़ रही है तो इसका भी अगर आप देखें थोड़ा बहुत बिजनेस बढ़ सकता है, 538 करोड़ के आसपास यहाँ पे खरीदारी की है। एजेक्स इंजीनियरिंग, इसका भी शायद आईपीओ ही आया था, इसके कारण 400 करोड़ का यहाँ पे आपको निवेश दिख रहा है। टीम लीज 378 करोड़ के आसपास निवेश किया हुआ है। ग्लोबल हेल्थ यहाँ पे 331 करोड़, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर 300 करोड़, शार्लेट होटल में 282 करोड़, साइंट लिमिटेड इसमें भी तकरीबन 244 करोड़, बंधन बैंक में 244 करोड़ के आसपास, इमामी में 230 करोड़ और MCX में तकरीबन 220 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड ने फेब के महीने के अंदर। ये स्मॉल कैप कंपनियाँ। अब कहाँ पे सेलिंग की है उसके ऊपर हम आते हैं। तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनियाँ जहाँ पे सेलिंग हुई है, इंटरग्रुप एविएशन। फिर से आपको कह दें कि ये शायद पैसिव फंड में इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, उसके कारण भी ये सेलिंग और बाइंग होती रहती है, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। एक्टिव फंड, पैसिव फंड सभी का डेटा एक साथ ही आता है, उसको आप बाइफर्केट नहीं कर सकते हैं। तो इंटरग्रुप एविएशन बड़ी दिग्गज कंपनी, यहाँ पे तकरीबन 1300 करोड़ के आसपास का सेलिंग हुआ है, कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है उस पर। बजाज फाइनेंस तकरीबन 1200 करोड़, फिर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, श्रीराम फाइनेंस है, पावर फाइनेंस है, इन्फो एज, विप्रो, अदानी पोर्ट है और भारती एयरटेल है और TVS मोटर भी है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड का स्टेक कम हुआ है। मिड कैप में आए तो इंडसइंड बैंक, रिसेंटली बड़े कुछ इशू भी आए थे, तो यहाँ पे तकरीबन 1600 करोड़ के आसपास का सेलिंग हुआ है। ITC होटल में तकरीबन, क्योंकि ये आप देखें तो डीमर्ज हुई थी, तो उसमें भी कई सारे पैसिव फंड को फोर्सफुली शायद शेयर करना पड़ा होगा, तो उसके कारण 1000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है। वोल्टास में 625 करोड़ का, कोरोमंडल इंटरनेशनल में तकरीबन 476 करोड़, मुथूट फाइनेंस में तकरीबन 400 करोड़ का, फिर वरुण बेवरेज है, यूनाइटेड बेवरेज है जहाँ पे तकरीबन 292 करोड़ का है। पर्सिस्टेंट सिस्टम में तकरीबन 240 करोड़ का सेलिंग हुआ है। सुप्रीम इंडस्ट्री में 214 करोड़ का, और इसके अलावा हुडको और आपका पेज इंडस्ट्री है जहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग हुआ है। ये मिड कैप कंपनियाँ। आखिर में आते हैं हम स्मॉल कैप कंपनी की तरफ, जहाँ पे मनप्पुरम फाइनेंस, ये भी गोल्ड फाइनेंस की कंपनी है, 260 करोड़ का यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेक कम हुआ है। कैनफिन होम में तकरीबन 250 करोड़, CDSL में भी 200 करोड़ के आसपास का सेलिंग हुआ है। सिटी यूनियन बैंक तकरीबन 215 करोड़, नवीन फ्लोरिन तकरीबन 196 करोड़, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में 176 करोड़ का सेलिंग हुआ है। चोलामंडलम फाइनेंस में तकरीबन 151 करोड़, वर्लपूल यहाँ पे तकरीबन 140 करोड़ के आसपास सेलिंग हुआ है। PVR में भी तकरीबन 120 करोड़ और एजिस लॉजिस्टिक में 113 करोड़ का स्टेक कम किया है म्यूचुअल फंड ने। तो ये फेब महीने का डेटा है। और भी कई सारी कंपनियाँ, फिर से हम कह दें 10 कंपनियाँ ही हमने आपके सामने रखी है, और भी कई सारी लिस्ट में कंपनियाँ हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग चलता रहता है। तो एक महीने के डेटा से आप ज़्यादा इंडिकेशन नहीं लगा सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, इस डेटा को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए। जनरली 3 महीने 6 महीने में आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी है जहाँ पे बड़े म्यूचुअल फंड, खास करके एक्टिव म्यूचुअल फंड, अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। उससे आपको आइडिया लगता है। जनरली जब कोई म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में 2%, 5%, 10% स्टेक खरीदता है तो 2-3 महीनों के लिए जनरली वो नहीं खरीदते हैं। उनका विजन होता है 5 साल या 10 साल का विजन भी होता है। तो वहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलता है कि कौन सी कंपनी में म्यूचुअल फंड धीरे धीरे अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इससे आइडिया नहीं आता है। तो फिर से यही डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों आप सभी से कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर आपको निवेश का डिसीजन बनाना है तो आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही निवेश का डिसीजन बनाना है और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही निवेश करना है। और हम कोई सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है। ये डिस्क्लेमर ध्यान में रख के ही आपको इस वीडियो को कंसिडर करना है। तो ये फेब महीने का डेटा था। जब मार्च महीने का डेटा फिर से आएगा, तकरीबन 1 महीने के बाद हम फिर से आपके सामने आएंगे उस डेटा पे डिस्कशन लेके। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।